सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, चैप्टर नंबर 6.8 फर्स्ट ईयर की। ज्योमेट्रिक 6.4, 5 ये सारी इस पे हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस और उसके बाद अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक मीन और प्रोग्रेशन, ये सारा कुछ इसमें है। ठीक है, आपके पास ये सारा सीक्वेंस है, इसका जो सम होता है हमारे पास, सम, ठीक है, सम ऑफ सीक्वेंस, वो हम किस तरह लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास ये सीक्वेंस है +1/2 +1/3 +1/2 की पावर 4 प्लस सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, इसका सम हमारे पास होता है A1/1 - R SN। ठीक है, ये फार्मूला होता है उसका, सम फाइंड करने का सीक्वेंस का। ठीक है, अगर तो n टर्म तक होता उसका फार्मूला अलग है, लेकिन ये सो ऑन कंटिन्यू है तो इसका फार्मूला ये होता है। इसमें A1 आपकी पहली टर्म होती है जो कि 1/2 है, A2 आपकी दूसरी टर्म होती है जो कि 1/2 स्केयर है। ठीक है, और R आपकी कॉमन रेशो होती है। R क्या होती है, A2 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, R आपका यहाँ से आएगा 1/2 स्केयर डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2 स्केयर डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल 1/2। ठीक है, अब आपने इस फार्मूला में जो अब आप इसका सम करेंगे, इस सारे का सम किसके इक्वल आएगा, SN। ठीक है, वो क्या होगा आपका 1/2 -1 - 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2, 2 - 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2/1/2, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो इसका सारे का सम आ रहा है आपके पास, वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/2/1 - 1/2, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने सम किया, इसका फार्मूला लगा के, तो आपके पास सम 1 आ गया। और आपको पता है जो आपका AI इंटरवल है एंड AI वो किसके इक्वलेंट है आपके पास, 0 1 के, क्लोज इंटरवल के। किस तरह ये किसके इक्वल है, क्योंकि A1 A2 A3 किस तरह के इंटरवल हैं, सारे क्लोज इंटरवल है, और सेमी ओपन इंटरवल है या सेमी क्लोज इंटरवल, लेकिन सारे इक्वलेंट किसके हैं, 0 1 के। इसका मतलब AI खुद ही इक्वलेंट है 0 1 के। ठीक है, इसका मतलब है जो आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ AI है वो क्या होगी, C, क्योंकि 0 1 की कार्डिनलिटी C है, तो जो इसके इक्वलेंट सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, C। ठीक है, फॉर ऑल I बिलोंग N सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड आप देख लें इन सब का आप इंटरसेक्शन ले, तो क्या आ रहा है, एम्प्टी। AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5। ठीक है, फॉर I नॉट इक्वल J, और यूनियन सब का क्या आ रहा है, नो, यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक चलता जा रहा है वो, 0 1 इक्वलेंट टू 0 1। ठीक है, 0 1 I इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, 1 तक जा रहा है, ये 1 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, ये, ठीक है, अभी इस चीज़ को आप छोड़ दें, ये वाली, ये देखें बस, ये किसके इक्वलेंट है, इसके 0 1 के। किस तरह इक्वलेंट है, यूनियन सब का किसके, इस तरह किसके, किस तरह इसके इक्वल है, ये देखें 0 1/2, 1/2 से अगली वैल्यूज, 1/2 से उससे अगली वैल्यू, उससे अगली, उसकी अगली, ये सो ऑन चलता जा रहा है, लेकिन 1 तक पहुंच गया है, लेकिन 1 उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 1 उसमें इंक्लूड नहीं है। ये सारा इंटरवल का जब आपने यूनियन किया इन सब का, वो किसके इक्वल आया, 0 1 के, लेकिन 1 उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और ये किसके इक्वलेंट होता है, इसके, ये अगले स्टेप में आपने करना है, ये किसके इक्वलेंट है, इसके। और ये सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, C। इसका मतलब है जो कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी AI है, वो क्या है, C। ठीक है, क्या होगी वो कार्डिनलिटी, C। दिस इम्प्लाइज दैट सम ऑफ I इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी कार्डिनलिटी ऑफ AI, दिस इज इक्वल टू C। यह प्रॉपर्टी होती है आपके पास यूनियन की, जब आप इसको सम की फॉर्म में चेंज करते हैं तो सम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास फंक्शन अप्लाई हो रहा हो तो वो सम बाहर आ जाता है, वो फंक्शन अंदर अप्लाई होता है आपके पास। ठीक है, तो ये सारा सम किसके इक्वल है, I इज इक्वल टू 1 to NS, A1 A2 A3 A4 सब का। ठीक है, C1 मतलब कि C प्लस C प्लस C प्लस C सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, इज इक्वल टू C। ठीक है,
ये आपने उसमें प्रूव करना कि कार्डिनलिटी ऑफ सी क्या हो रही है फॉर सो ऑन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए किसके इक्वल है, सी के इक्वल ही है। ठीक है, ये आपके पास तीन थे, हमारे पास तीन स्टेटमेंट थी इसकी पावर ऑफ कॉन्टिनम की कि सी प्लस सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास। ठीक है, सी प्लस सी किसके इक्वल है, सी, एक हमने ये प्रूव करना था। दूसरे नंबर पे आपके पास था सी प्लस सी एन टाइम्स, वो किसके इक्वल है, सी के। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके पास है सी प्लस सी सो ऑन किसके इक्वल है आपके पास, सी के। ठीक है, तीनों का प्रूव आपने किस तरह किया। अब सबसे पहले पहले वाला मैं डिस्कस करता हूँ दोबारा आपके साथ। आवाज़ और पिक्चर क्लियर है अभी। जी सर। ठीक है, पहले वाले में प्रूव किया हमने प्रूव करना है सी प्लस सी। तो बच्चे सी क्या है असल में, सी जो मैंने आपको बताया सी है क्या चीज़, सी आपके पास कार्डिनल नंबर होता है ऐसे सेट का जो कि डिनोमिनेबल नहीं होता। ठीक है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज इंटरवल 0 1, सेट ऑफ इरेशनल नंबर एनी क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके पास नॉन डिनोमिनेबल सेट्स हैं। इनका सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। जिनका सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता उनको हम कहते हैं नॉन डिनोमिनेबल सेट्स। ठीक है, उस सेट्स की जो कार्डिनलिटी होती है वो हमारे पास सी होती है, पावर ऑफ कॉन्टिनम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई दो सेट आप लें, उनकी कार्डिनलिटी चेक करें क्या वो सी है, प्रूव डैट सी प्लस सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, दो नॉन डिनोमिनेबल सेट्स आपने लेने हैं, उनकी कार्डिनलिटी बतानी है कि क्या वो सी ही है। ठीक है, पहले आपके पास कंसीडर कर लिया ये 0 1 जो कि नॉन डिनोमिनेबल सेट है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 क्या होगी, सी, क्लियर कट बात है। ठीक है, उसके बाद हम कोई और इंटरवल ले लेते हैं 0 2। ठीक है, 0 1 भी इसमें आ रहा है 0 2 में। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी आपको पता है इंटरसेक्शन, जो आपके पास इंटरसेक्शन में सेट्स होते हैं, अगर सबसे छोटा सेट भी डिनोमिनेबल हो, बाकी सारे सेट, अगर सबसे छोटा सेट नॉन डिनोमिनेबल है तो बाकी सारे सेट डिनोमिनेबल हैं। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में अगर सबसे छोटा सेट आ रहा है तो सबका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, नॉन डिनोमिनेबल। ठीक है, इसी तरह इसमें है 0 1 जो आपके पास छोटा सेट है, 0 2 एक बड़ा सेट है इंटरवल। ठीक है, ये एक बड़ा इंटरवल है, ये एक छोटा इंटरवल है, ये इंटरवल इसमें कंटेन कर रहा है। ठीक है, और ये इंटरवल एक्चुअली किसके इक्वल है, 0 1 ओपन इंटरवल सेमी ओपन इंटरवल यूनियन 1 2। ठीक है, इसके इक्वल है। और ये आपको क्या पता है कि ये किसके इक्वलेंट होता है, इस इंटरवल के। अगर ये इक्वलेंट इसके है तो जो इसकी कार्डिनलिटी है वही इसकी कार्डिनलिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इसकी कार्डिनलिटी सी है तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास सी है। ठीक है, इसी तरह 0 1 इक्वलेंट होता है ए बी के। ए बी आप कोई भी नंबर रखें, हम फर्ज करते हैं A 1 है B 2 है। ठीक है, तो अगर ये सेम फंक्शन पे मैपिंग कर रहा है, डिफाइन हो रहा है 1 + x से, हमारा सेम फंक्शन आ गया उस पर, ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। ठीक है, सो आपके पास जो इंटरवल है वो क्या आ गया, इक्वलेंट। ठीक है, तो अब आपने क्या कर बताना है यहाँ पे कि आपके पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये मैपिंग आपके पास किसके इक्वलेंट है, 0 1 के, फॉर एनी ए बी, ए आपके 2 3 4 जो मर्जी हो। लेकिन हमने ये इंटरवल लिया इसकी बाय, इसकी वजह से हमने ये इंटरवल लिया, और ये इंटरवल को हमने कहा इक्वलेंट है। दोनों इंटरवल जो हैं अब 0 1 के इक्वलेंट है। ठीक है, ये इंटरवल भी 0 1 के इक्वलेंट है, ये इंटरवल भी 0 1 के इक्वलेंट है। दोनों इंटरवल 0 1 के इक्वलेंट है, इसका मतलब इन दोनों की जो कार्डिनलिटी होगी वो सी होगी, इसकी कार्डिनलिटी सी होगी, इसकी भी सी होगी। ठीक है, अब हम प्लस ऑफ, हमें प्लस में चाहिए तो क्या करेंगे, प्लस की प्रॉपर्टी है इसकी कार्डिनल नंबर्स की, वो क्या होते हैं हमारे पास, यूनियन में डिफाइन करते हैं हम उसको। तो ये सेट यूनियन ये सेट, जब बोथ साइड पे हमने कार्डिनलिटी अप्लाई की। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी क्या आपके पास है, सी, क्योंकि 0 2 कोई भी क्लोज इंटरवल है।
तो कार्डिनलिटी उसकी क्या होगी सी। तो इस दोनों का जो जब यूनियन हम कार्डिनलिटी अप्लाई करेंगे इस पर तो वो प्लस में आ जाएगी। इसकी कार्डिनलिटी प्लस इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी क्या सी, इसकी कार्डिनलिटी क्या सी, तो सी प्लस सी इज इक्वल टू सी। ये हमने प्रूफ करना था आपके पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब जी सर। क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट है हमारे पास सी प्लस सी सो ऑन एन टाइम्स। आपके पास सी को अपने इक्वल प्रूफ करना है सी के। ठीक है, इसको किस तरह इक्वल प्रूफ करेंगे? ये सी असल में है क्या? वो कह रहा है कि आपके पास नॉन डिनोमिनेबल सेट्स हैं। ठीक है, कितने सेट्स हैं? 3 4 5 6 10 12 15 50 जितने भी हैं, एन कह लें आप उनको, कि एन आपके पास सेट्स हैं। उन सबकी कार्डिनलिटी का अगर हम सबका आप यूनियन लें तो उनकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल आ रही है? सी के। ठीक है, फर्स्ट कर लें हमारे पास ये एक सेट है ए आई इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट किस तरह के हैं? ये सारे एलिमेंट्स आपके रियल नंबर हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 9 10 1/2। उसके बाद ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1/2 हो सकता है। शर्त ये है कि ये एलिमेंट छोटा होगा, ये एलिमेंट आपका बड़ा होगा। ठीक है, ये नीचे लिखा होगा। ठीक है, अब कोई भी आप इंटरवल लें वो किसके इक्वलेंट है? 0 1 सेमी ओपन इंटरवल के। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी सी है तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? सी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इसके इक्वलेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका ये जो ए आई है इसकी कार्डिनलिटी सी है। ठीक है, अब आपने क्या डिफाइन करना है? एन टाइम्स तक। हम कोई और इंटरवल लेते हैं, ठीक है, और हम बताते हैं ये i+1 तक था, वो n+1 है। ठीक है, इससे ज़्यादा एलिमेंट है उसमें, लेकिन क्या है कि वो उसकी कार्डिनलिटी भी क्या होगी? सी। ठीक है, अब आपके पास ए आई में एलिमेंट्स जो हैं वो है A1 ये इंटरवल है, A2 ये इंटरवल है, A3 ये इंटरवल है, A4 ये इंटरवल है, इसी तरह AN में ये इंटरवल है। ठीक है, सबका यूनियन लें तो आपके पास ए आई आ रहा है, सबका इंटरसेक्शन लें, किसी भी दो का इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आ रहा है? 5। ठीक है, शर्त यह है कि आई नॉट इक्वल हो जे के। ठीक है, अब आपका जो सबका यूनियन है वो किसके इक्वल है? यूनियन ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू एन सॉरी। ठीक है, इसका मतलब ये आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ये सारा इंटरवल कौन सा है? ये वाला ए आई i+1। ठीक है, तो अब हमने इसकी कार्डिनलिटी शो करवा दी, हमने करवानी है इसकी n+1 वाली। ठीक है, तो आपके पास इसकी कार्डिनलिटी क्या? सी। ये सी हो गया। जब इस पर यूनियन की हमने सबकी कार्डिनलिटी ली तो यूनियन में कार्डिनलिटी क्या हो जाती है? प्लस। तो इन सब की कार्डिनलिटी A1 की आपको पता है, ये किसके इक्विवेलेंट है? 0 1 के। ये किसके इक्विवेलेंट है? 0 1 के। ये सारे इंटरवल किसके इक्विवेलेंट है? 0 1 के, क्योंकि हमने जनरल उसने कह दिया कि ai+1 इक्विवेलेंट है 0 1 के। तो इसमें से आप A1 रखें, A1 A2 A2 A3 A4 A5 कुछ भी रखें, वो सारे क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे 0 1 के। तो सबकी कार्डिनलिटी क्या होगी? सी। तो इसकी कार्डिनलिटी सी प्लस इसकी कार्डिनलिटी सी प्लस इसकी कार्डिनलिटी सी सो ऑन एन टाइम्स आपकी कार्डिनलिटी क्या आ रही है? सी। दिस इज इक्वल टू सी। ये हमने इसमें प्रूव करना है। ठीक है, एक दफ़ा आप इसको खुद समझ के हाथ से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी समझ आ जाएगा, क्योंकि कल मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर आपका थोड़ा टफ है। ठीक है, लेकिन बच्चों ने फिर भी ये लेक्चर स्किप कर रहे हैं, और कुछ टाइम की वजह से स्किप हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह इसको मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास तीसरा है बच्चे, दूसरे वाला पार्ट क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब आपके पास तीसरा पार्ट है इसका, कह रहा है कि C+C+C सो ऑन चलता जा रहा है आपके पास, हमें नहीं पता कि nth एलिमेंट इसका कौन सा है। ठीक है, ये क्या है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ नॉन डिनोमिनेबल सेट्स हैं, आपने उनका यूनियन लेना है और यूनियन लेके शो करवाना है कि जो यूनियन की कार्डिनलिटी है वही असल में उस सेट की कार्डिनलिटी है। ठीक है, रियल नंबर की या 0 1 की, जिसके आप इसको इक्विवेलेंट शो करवाएंगे। कंसीडर द नॉन डिनोमिनेबल सेट्स विद डिनोमिनेबल कलेक्शन। ठीक है, नॉन डिनोमिनेबल सेट्स हैं और उनमें क्या एक डिनोमिनेबल कलेक्शन है ए आई।
AI में क्या है, डिनोमिनेबल सेट्स भी हैं, नॉन डिनोमिनेबल सेट्स भी हैं, ठीक है। A1 में अब किस तरह के एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 सो ऑन। A1 में फ़र्ज़ कर लें आपके पास 0 1/2 एलिमेंट है, 0 और 1/2 ये एक इंटरवल है। उसके बाद 1/2 से 1/2 प्लस 1/2 स्केयर, इसी तरह 1/2 से 1/2 प्लस स्केयर, ठीक है। ये इस तरह इंटरवल बनाया गया कि आप किसी भी दो इंटरवल का इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी आए आपके पास, क्योंकि सम की जो आपने सम करना होता है, जो आपके पास सम ऑफ कार्डिनल्स होता है उसमें दो सेट का सम तभी किया जाता है जब वो दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट हो, उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी उनके इंटरसेक्शन में ना आ रहा हो, ठीक है। तब ही हम सम की प्रॉपर्टी उस पर होल्ड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सम की प्रॉपर्टी होल्ड करवाने के लिए आपके पास इस तरह की आपने कलेक्शन बनानी है, जिस तरह ये बनी हुई है 0 1/2, नेक्स्ट 1/2 1/2 प्लस 1/2 स्केयर, 1/2 1/2 प्लस स्केयर, इसी तरह 1/2/3, इस तरह अगला जो इंटरवल बनना था उसमें 2 की पावर 4, उससे अगला 2 की पावर 5 तक जाना था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके पास इन सब का क्या, अगर हम इनका सम निकालें इस इंटरवल का या इसका या इसका या इसका, ठीक है, या इनको हम सम करते हैं, सम अप करते हैं, तो इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल है, असल में 1 के। सम किसके इक्वल है, 1 के। हमने किस तरह निकाला, ये बाय फार्मूला, ठीक है। A1/1 - R, A1 आपका 1/2 है, R आपका सेकेंड ओवर फर्स्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ओवर फर्स्ट किया हमने 1/2 स्केयर और 1/2, ये आपका 1/2 आ गया। ये 1/2 और ये 1/2 आप ये इसमें पुट कर दें, आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड AI जो है आपका इक्वलेंट है 0 1 के, ठीक है, क्योंकि सारे इंटरवल आपके पास क्या हैं, सारे 0 1 के। आपके पास सब इंटरवल क्या बता रहे हैं आपको, पावर ऑफ कॉन्टिनम, ठीक है। तो सारे इंटरवल आपके पास क्या हैं, 0 1 के। एंड AI जो आपका नॉन डिनोमिनेबल सेट्स की जो कलेक्शन है वो आपके पास क्या है, AI जो कि इक्वलेंट है 0 1 के, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी 0 1 की कार्डिनलिटी C है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, C, ठीक है। फॉर ऑल I बिलोंग N, मतलब A1 इक्वलेंट है 0 1 के, A2 भी इक्वलेंट है 0 1 के, A3 भी इक्वलेंट है 0 1 के, इसी तरह सो ऑन चलता जा रहा है। ये सारे इक्वलेंट किसके हैं, 0 1 के, और सब का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, ठीक है, फॉर I इज इक्वल टू J। लेकिन सबका यूनियन आपके पास क्या है, सबका यूनियन आपके पास 0 1 सेमी ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये क्या सेमी ओपन इंटरवल है, और आपको पता है 0 1 किसके इक्वलेंट है, इसके। तो जो इसकी कार्डिनलिटी C है, तो इस यूनियन की कार्डिनलिटी क्या होगी, C, ठीक है। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि आप यूनियन को सम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो फंक्शन उस पर मैप हो रहा होता है वो आप अंदर लिखते हैं, सम को बाहर फिट करते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1 to infinity, सम ऑफ I इज इक्वल टू 1 to infinity, कार्डिनलिटी ऑफ AI दिस इज इक्वल टू C। तो कार्डिनलिटी ऑफ AI क्या है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, सबका सम करना है आपने, कार्डिनलिटी ऑफ A1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A3, ठीक है, प्लस सो ऑन दिस इज इक्वल टू C, ठीक है। तो A1 की कार्डिनलिटी क्या है, C, A2 की कार्डिनलिटी क्या है, C, A3 की C, क्योंकि AI इक्वलेंट किसके है, 0 1 के। I आपका क्या है, 1 2 3 सो ऑन, तो इसकी कार्डिनलिटी C है, तो इन सब की कार्डिनलिटी क्या होगी, C। तो ये सारा सो ऑन चलता जा रहा है हमारे पास, तो यही हमने प्रूव करना था कि कार्डिनलिटी क्या होती है सबकी, किसके इक्वल होती है, C के। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आपका, ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ आ गई है यहाँ तक, जी सर। ठीक है। चलें आज के लिए इतनी काफ़ी है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इससे थोड़ा मज़ीद टॉपिक थ्योरम है वो करेंगे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसमें हम टाइम पे लेक्चर अपना ले सकें।